हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन और वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के बाद अभी हम लोग वेक्टर को जोड़ना तो सीख गए हैं। वेक्टर को जोड़ने का अलग अलग लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, उसके लिए अलग अलग एनालिटिकल ट्रीटमेंट, स्पेशल केसेस, वेक्टर का सब्स्टिट्यूशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अभी हम लोग वेक्टर को जोड़ने के बाद उसके बाद सीखेंगे वेक्टर को तोड़ना, कि जिस तरह से हम लोगों ने वेक्टर को दो वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बनाया था जोड़ के, उसी तरह से ये वेक्टर का रिजोल्यूशन है जस्ट उसका अपोजिट। वहां पे हम लोगों ने वेक्टर को जोड़ना सीखा था, यहाँ पे हम लोग वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि ये रिजोल्यूशन का ये प्रोसेस होता है किसी वेक्टर को स्प्लिट करने का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर। ये प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर होता है। वेक्टर को स्प्लिट करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर का रिजोल्यूशन बोलते हैं। इस तरह से जिस तरह से हम लोगों ने एकदम बिल्कुल ये वेक्टर के एडिशन का, वेक्टर के कंपोजिशन का रिवर्स प्रोसेस है। वेक्टर के एडिशन में, वेक्टर के कंपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को दो वेक्टर, एक टर्म हम लोग पढ़े थे उसमें बार बार रिजल्टेंट, एक टर्म आ रहा था क्या? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि ये अकेला, बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो अकेला उतना इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है जितना कि दोनों इंडिविजुअल वेक्टर इंडिविजुअली करेगा। तो उसी तरह से यहां पर जब हम लोग वेक्टर को तोड़ेंगे, किसी एक वेक्टर को तोड़ेंगे उसके कंपोनेंट्स में, किसमें? वेक्टर को हम लोग स्प्लिट करेंगे उसके किसमें? तो कंपोनेंट्स में। सपोज, ठीक है, ये हमारा इसका कंपोनेंट 1 होगा और ये हमारा कोई दूसरा कंपोनेंट हो, कंपोनेंट 2 होगा। तो ये दोनों इस तरह से हम लोग तोड़ देंगे। वहां पर हम लोग इस तरह से जोड़े थे कि ये जो रिजल्टेंट है वो इक्वल इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे वेक्टर को जो इस प्रकार तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि उसके जो कंपोनेंट्स मिलेंगे, उसको तोड़ने, उसको स्प्लिट करने के बाद उसके जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इसी वेक्टर के बराबर करेगा। ठीक है, सिंपली व्हाट इज मीन बाय द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? तो it is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vector। ये दिए हुए इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस वेक्टर के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, और ये वेक्टर जिन वेक्टर्स में टूटता है, जिन दो वेक्टर्स में बढ़ता है, जिन दो वेक्टर्स में स्प्लिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जिस तरह से वहां पे एक टर्म क्या मिला था? रिजल्टेंट, कि दो वेक्टर्स का रिजल्ट, ठीक है, जो अकेला बाकी दो वेक्टर्स के सम के बराबर इफेक्ट के बराबर इफेक्ट अकेला प्रोड्यूस कर रहा था, उसको रिजल्टेंट बोलते थे। लेकिन वहां पे इसी चीज को हम लोग जब एक वेक्टर को तोड़कर दो अलग अलग वेक्टर में हम लोग बांट रहे हैं, इस तरह से बांट रहे हैं कि ये दोनों मिलकर इसके बराबर इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। उस प्रोसेस को हम लोग एडिशन बोल रहे थे, वेक्टर का कंपोजिशन बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन बोलेंगे। तो वेक्टर का रिजोल्यूशन को हम लोग बहुत लंबे प्रोसेस में जाके सिंपल तरीके से, जो हमारे मतलब फिजिक्स में यूज होता है, वेक्टर का जो रिजोल्यूशन का जितना पार्ट यूज होता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बस उतनी ही चीज को डिस्कस करेंगे। क्या कि सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा कोई एक वेक्टर है, ये हमारा कोई एक वेक्टर है जो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। इट इज नाइदर अलोंग द एक्स एक्सिस नॉर अलोंग द वाई एक्सिस। ना तो ये एक्स एक्सिस कहलाऊंगा, ना तो ये वाई एक्सिस कहलाऊंगा, ये जो हमारा वेक्टर है। तो ऑब्वियसली इस वेक्टर को, अब इस पी वेक्टर को हम लोग दो ऐसे वेक्टर में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, दो ऐसे वेक्टर में स्प्लिट कर सकते हैं जिसमें से एक क्या होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और एक जो है क्या होगा? अलोंग द वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और दूसरा क्या होगा? अलोंग द वाई एक्सिस होगा। और हाँ, ये दोनों मिलके कंबाइंडली इसी के बराबर इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। मतलब इन दोनों का यदि हम लोग फिर से रिजल्टेंट निकालेंगे तो वापस हम लोगों को क्या मिलेगा? यही मिलने वाला होगा। ठीक है, तो कैसे? तो ये ध्यान से समझना है कि इसी को हम लोग इस एक्स के अलग कंपोनेंट में और वाई के अलग कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा ये वेक्टर पी है। ठीक है, चलिए मैं यहां पे क्या करता हूं, ये वाला, ठीक है, ये यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूं ओ ए बी।
ओब्वियसली परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो हमारा ABO है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/H। ओब्वियसली इस थीटा के लिए ये P है हमारा AB, और जो है H क्या है, तो ये OP है ना, ये हमारा वेक्टर P। चलिए OP नहीं लिखते, उसको सिंपल P वेक्टर P लिखते हैं। तो ये जो हमारा AB है, ये AB किसके बराबर है, तो ये P साइन थीटा के बराबर है, P साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। और चलिए इसी ट्रायंगल में हम लोग करते हैं अभी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा हमारा, चलिए B/H मतलब ऑब्वियसली OB/P। तो यहाँ पे OB इक्वल्स टू क्या मिल गया हम लोगों को, P कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो वेक्टर P है ये दो कंपोनेंट में टूटता हुआ नजर आ रहा है, एक तो P साइन थीटा में और एक P कॉस थीटा में। मतलब कि ये P हमारा कॉस थीटा है और ये हमारा P साइन थीटा है। चलिए हमने कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट में इसको स्प्लिट कर दिया, लेकिन वो जो दूसरा वाला पार्ट है वेक्टर के रेजोल्यूशन का, जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें मैंने कहा कि भाई ये दोनों कंबाइंडली इसके बराबर इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा तब ना, तो ऐसा करते हैं कि भाई क्या इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट वो P के बराबर है, तो करके देखने की कोशिश करेंगे। चाहिए हम लोग को चाहिए होगा OA, ठीक है, OA चाहिए होगा। तो OA इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्वियसली OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर रूट, है ना। तो OB क्या है हमारा, OB है हमारा, ठीक है, P कॉस थीटा, दैट मीन्स P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां जो AB हमारा ये क्या है, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से एक चीज को कॉमन करेंगे तो बिजली क्या मिल जाएगा, P स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, P स्क्वायर, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1 होता है, तो क्या मिल गया P। तो हाँ हम लोगों को मिल रहा है कि ये दोनों कंबाइंडली इसी के बराबर इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर P जो है अपने दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया है, किसमें किसमें, P कॉस थीटा में और ये क्या है, P साइन थीटा में। बस इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भी दिमाग में एक सवाल आता है कि हम लोग कब किस कंपोनेंट को कॉस लेंगे और किस कंपोनेंट को साइन लेंगे। तो मैं एक हिंट के तौर पर आप लोगों को बता कर देना चाहता हूं कि ये देखिए एंगल, ये जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाएगा, ये वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल को बनाएगा उस कंपोनेंट को हम लोग हमेशा कॉस लेते हैं। खैर ये कैलकुलेशन से आता है, बस मैंने याद रखने का तरीका बताया कि ये कैलकुलेशन से आता है P कॉस थीटा, कि ये वेक्टर जो है हमारा जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाएगा वो कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक है, और जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं बनाता है वो साइन कंपोनेंट होता है। उसी तरह से सपोज ये हमारा कोई ये गाड़ी है हमारा, ठीक है, ये हमारा गाड़ी है जिसको हम लोग इस स्ट्रिंग की मदद से खींच रहे हैं, इस स्ट्रिंग की मदद से खींच रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा के, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो स्ट्रिंग है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स भी स्प्लिट होगा, ये फोर्स भी स्प्लिट होगा दो कंपोनेंट में, एक यहां पे ऑब्वियसली इसके साथ एंगल बना रहा है ना, तो ये 20 cos 60 डिग्री इतना न्यूटन, और ऑब्वियसली एक फोर्स जो है ऊपर की ओर होगा, ये क्या हो जाएगा 20 sin 60 डिग्री न्यूटन। ये फोर्स ही होता है ये 20 जो 60 डिग्री, ये जो 20 न्यूटन का ये कंपोनेंट ही है जो गाड़ी को मूव कराने के लिए, व्हीकल को सॉरी हमारा जो गाड़ी है कार्ट है इसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो बस इसके वेट को बैलेंस करने के लिए यूज होता है। आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा कि हम लोगों का जो वर्किंग ऑफ ए मैन इज एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसलिए हम जानते हैं कि एक आदमी चलने के लिए, ठीक है, एक आदमी चलने के लिए अर्थ को स्लेंटली पुश करता है, इस तरह से स्लेंटली पुश करता है, तो ऑब्वियसली अर्थ भी तो उसको उसी स्लेंट वे में पुश करेगा।
तो अर्थ का जो फोर्स ऑफ रिएक्शन वो इधर की ओर होगा, लेकिन एक इंसान ऑब्वियसली इधर की ओर तो चलता नहीं है, ऐसा ऐसा करके ऊपर ऊपर तो चलता नहीं है, वो क्या होता है सीधे रोड में चलता है। तो होता क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल कलर तक एंगल बना रहा होता है ये फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अपन दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, ये हो जाता है हमारा आर कॉस थीटा और ये हो जाता है हमारा आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा हमारे वेट को बैलेंस करने के काम आता है, और इस आर कॉस थीटा की वजह से हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर के कंपोजिशन के बाद वेक्टर के रिजोल्यूशन को पढ़ा, किस तरह से वेक्टर को हम लोग स्प्लिट करेंगे दो ऐसे वेक्टर्स में जिसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है तो उसके बराबर होता है। ठीक है, अभी हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर के एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का रिजोल्यूशन के बाद अभी हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट की बात करेंगे कि भाई दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि वेक्टर का प्रोडक्ट निकालने का क्या डिफरेंट वेज है, कितने तरीके हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का। तो सबसे पहले हम लोग को बता दो कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है। एक वो तरीका होता है जिसमें क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरा वे क्या होगा, द सेकेंड वे ऑफ द मल्टीप्लाइंग वेक्टर, ये क्या हो जाता है, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली इन दोनों को हम लोग कंपैरेटिव वे में स्टडी करेंगे, एक दूसरे का साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का वो तरीका है, ठीक है, जिसमें दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके किसको प्रोड्यूस करता है, तो एक स्केलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है। दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके क्या करता है, एक स्केलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके क्या करता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी को ही प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट से जो एक नया टर्म प्रोड्यूस हो रहा है वर्क डन, ये तो स्केलर है। इसका मतलब डेफिनेटली वर्क डन क्या, किसका प्रोडक्शन है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता है, दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से यदि हम लोग टॉर्क की बात करें, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, तो फोर्स ही होता है इनटू जो है परपेंडिकुलर या डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो ये भी वेक्टर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, टॉर्क भी क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं हम लोग कि ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके भी और भी सारे एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वेक्टर ही आता है, ठीक है, जो क्या करता है, वेक्टर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हम लोग इंडिविजुअली पढ़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसके बेसिक को कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसी का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बीच में क्रॉस वाला साइन नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग डॉट वाला ही साइन देंगे। तो इसका मतलब होता है क्या, ए डॉट बी। सपोज यहाँ पे दो वेक्टर है हमारा, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, या क्या बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है, इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, और फिर दोनों के बीच बनने वाला एंगल का कॉस। ठीक है, सिंपल इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। दैट मीन्स स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच बनने वाला एंगल का कोसाइन। सपोज ये हमारा कोई एक वेक्टर है ए, ये हमारा कोई एक वेक्टर है बी, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है ए, ये हमारा वेक्टर बी, और ये इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पे ये क्या है, हम लोग ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और दोनों के बीच बनने वाला एंगल का कॉस थीटा। उसी तरह से ये जो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका क्या मतलब होता है, वेक्टर और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका क्या मतलब होता है। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, ये जो है ना हम लोग करेंगे ए क्रॉस बी, इसलिए यहाँ पे ए डॉट बी लिखे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। सिंपल सा थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, वेरिएशन है कि इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। लेकिन चूंकि ये क्या करता है, वेक्टर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये क्या करता है हमारा वेक्टर को प्रोड्यूस करता है, तो इसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके साथ हम लोगों को एक सिंबल साइन भी देना पड़ता है जो किसको रिप्रेजेंट करे, तो ऑब्वियसली जो रिप्रेजेंट करे हमारा उसके डायरेक्शन को, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन भी हम लोगों को देना पड़ता है एन कैफ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्शन से, इन दोनों के प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे हमें जो क्वांटिटी मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, उसका एक डायरेक्शन होता है। तो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी देते हैं, एक वेक्टर भी देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और भी कंसिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे कि इसका और भी एग्जांपल्स क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के टर्म में इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका ये जो हमारा डायरेक्शन से डायरेक्शन निकालने का रूल क्या है, और इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह को, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।